अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 6 साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट स्टडी कर लिए हुए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नेम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, वॉक करने के लिए, चलने फिरने के लिए या फिर अलाइव रहने के लिए एनर्जी की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस को देखें तो हमें चलने फिरने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स में 2 प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स के लिए 2 प्रोसेसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन रेस्पिरेशन। ये 2 प्रोसेसेस जो हैं वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। इसमें प्लांट्स फूड अपनी बनाते हैं। दे मेक देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फूड मेकिंग प्रोसेस और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। प्लांट्स को भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। प्लांट्स में ये 2 प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस, और रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो इससे पहले कि हम लोग आगे ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को पढ़े, इससे पहले हमें प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ में होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो लीफ में होता है। इसलिए हमें पहले प्लांट लीफ के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि लीफ एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर होता किस तरह का है। स्टूडेंट्स, लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लांट की फूड फैक्ट्री जो है वो लीफ को कहा जाता है। लीफ को क्या कहा जाता है? प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्लांट की जो सारी फूड है वो लीफ में बनती है, इसलिए इसे हम लीफ की फूड फैक्ट्री कहते हैं। लीव्स अब्जॉर्ब sunlight and that is used in the process of photosynthesis for making food. लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप में इंटरनली उसका एग्जामिनेशन करें तो उसमें हमें इसके 3 मेन पार्ट्स नज़र आते हैं। नंबर 1 इज़ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस, प्लांट में 2 एपिडर्मिस होते हैं, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। दीज आर सेल्स। जो सबसे ऊपर फर्स्ट सरफेस है, जो लीफ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, उस पर जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं अपर एपिडर्मिस। और इसी तरह से लीफ के लोअर साइड पे जो सेल्स की लेयर है, एक लेयर होती है, जैसे जो ये वाले सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ अ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो हैं ये भी सेल्स होते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इनमें एक ओपनिंग होती है, जिसे ये देखें, ये ओपनिंग है, इसे हम स्टोमा कहते हैं। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। तो ये जो स्टोमेटा हैं ये लोअर एपिडर्मिस में हमेशा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर मोर इन नंबर इन द लोअर एपिडर्मिस। यहाँ से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा वाटर वेपर्स जो हैं वो लीफ के अंदर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। जो मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस की और वाटर वेपर्स की लीफ में और लीफ से बाहर आने के लिए, वो इन स्टोमेटा के ज़रिए होती है। कि स्टोमेटा के ज़रिए से, स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस जो हैं वो लीफ के अंदर जाती हैं और इसी के थ्रू बाहर आती हैं। तो ये जो है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आप कह सकते हैं एक चैनल है, यहाँ से उन्होंने गैसेस ने गुजरना होता है। ये कहाँ? लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं।
ये मैंने एपिडर्मिस की आपको बताई, एक अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है। और लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? गैसेस और वाटर वेपर्स की ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट वन इज मेसोफिल। मेसोफिल टिश्यूज जो हैं ये, इसके अंदर आपको एपिडर्मिस के बाद जो सारे दोनों एपिडर्मिस के दरमियान में जितने भी आपको ये सेल नज़र आ रहे हैं, these are mesophil tissues, these are tissues, mesophil tissues। ठीक है, ये mesophil tissues जो हैं ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास मेसोफिल टिश्यूज़ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मेसोफिल टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। मेसोफिल टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और उसे फिर फूड मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? इसने सनलाइट को अब्जॉर्ब करना है, अब्जॉर्ब सनलाइट। ये क्लोरोफिल का फंक्शन है, टू अब्जॉर्ब सनलाइट। और फिर ये अब्जॉर्ब सनलाइट करने के बाद क्या होगा? फूड मेकिंग होगी। तो प्लांट की जो फूड मेकिंग होती है लीफ के अंदर होती है और लीफ के अंदर मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर होती है। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं लीफ का। लीफ के मैंने आपको बताए 3, इसके अंदर हमें फर्दर इसके पार्ट्स नज़र आते हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस, सेकंड वन इज़ मेसोफिल एंड थर्ड वन इज़ वास्कुलर बंडल। तो ये जो प्लांट की लीफ में फूड बनती है वो मेसोफिल में बनती है। फूड मेकिंग जो है वो कौन से पार्ट में हो रही है? मेसोफिल में। ये बात आपको याद रखनी है कि फूड मेकिंग प्लांट के लीफ के कौन से पार्ट में होती है? मेसोफिल में होती है। मेसोफिल में क्यों होती है? क्योंकि इधर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट विच अब्जॉर्ब सनलाइट एंड इट इज़ यूज्ड इन द फूड मेकिंग प्रोसेस एंड देयरफॉर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस देयर। फूड मेकिंग प्रोसेस को ही एक्चुअली हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, वो मेसोफिल सेल्स में होता है। नेक्स्ट वन इज वास्कुलर बंडल्स। मेसोफिल टिश्यूज़ के दरमियान ये कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं फर्दर, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है दिस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड salts फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। यानी कि जाइलम वेसल्स जो हैं, जाइलम वेसल्स, इन्होंने क्या करना है? वाटर एंड साल्ट्स की ट्रांसपोर्ट करनी है रूट से लीव्स तक। रूट्स के ज़रिए से प्लांट जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर उसे जाइलम के ज़रिए से पूरे प्लांट की बॉडी में, लीव तक, हर जगह पर पहुंचा देते हैं। फ्लोएम का काम क्या है? इट विल ट्रांसपोर्ट फूड from leaf to all parts of plant। देखिए, जाइलम ने वाटर एंड साल्ट्स को रूट से लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया है। फ्लोएम ने क्या काम करना है? ट्रांसपोर्ट करना है फूड को लीव से
लीफ में फूड बन रही है ना, तो वहाँ से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू जाएगी। तो इस तरह से ये जाइलम और फ्लोएम ये वास्कुलर बंडल में जो कि प्रेजेंट होते हैं, इनका काम वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे लीफ के स्ट्रक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, 3 पार्ट्स पढ़े। एपिडर्मिस पढ़ा, इसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस और वाटर वेपर्स की ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। फिर हमने मीज़ोफिल सेल्स के बारे में, मीज़ोफिल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। मीज़ोफिल टिश्यूज़ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, और इसकी वजह से ये सनलाइट अब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो मीज़ोफिल सेल्स में परफॉर्म होता है। उसके बाद आ जाते हैं वास्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। जाइलम जो है वो वाटर एंड साल्ट्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम जो है ये फूड को ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये स्टोमेटा जो होते हैं, ये स्टोमेटा जब वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं देन दे बिकम्स ओपन। जैसे अब ये जहाँ पे जो बना हुआ है ये ओपन फॉर्म है, ये स्टोमेटा की ओपन फॉर्म है। इन्होंने वाटर को अब्जॉर्ब किया हुआ है। जब ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, और जब इनमें से वाटर रिलीज़ हो जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। इन्होंने वाटर को रिलीज़ कर दिया तो ये बिल्कुल फ्लैसिड होकर एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। तो अब ये देखें, इसके अंदर जो ये स्पेस थी गुजरने के लिए ये बंद हो गई। अब इसमें से कोई चीज़ भी नहीं गुजर सकती, इवन गैसेस और वाटर वेपर्स जो हैं वो भी नहीं गुजर सकते। तो स्टोमेटा जो हैं ये हमेशा मोस्टली डे टाइम में ओपन होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, गैसेस ने, ऑक्सीजन ने बाहर आना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ने अंदर जाना होता है, इसलिए ये ओपन रहते हैं डे टाइम में। और नाइट में मोस्टली फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि सनलाइट नहीं होती है नाइट टाइम में, इसलिए ये फ्लैसिड होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है इन्हें ये बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। ये देखें बीन की तरह बने हुए हैं, दीज आर बीन शेप्ड सेल्स। इन्हें हम, ये जो इसके 2 सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और इसके दरमियान में जो ओपनिंग होती है उसे हम स्टोमा कहते हैं। ये जो हैं ये बाहर वाले ये गार्ड सेल्स हैं, और इनके दरमियान में जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं स्टोमा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने थॉरली कंप्लीटली लीफ के स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।